छत्तीसगढ़ में राइस मिलर्स के बकाया भुगतान को लेकर बड़ी घोषणा हुई है। 2022-23 के लंबित प्रोत्साहन की राशि की दूसरी किस्त का राइस मिलर्स को भुगतान किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है और अब तक 1800 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का सरकार भुगतान कर चुकी है। अपनी मांगों को लेकर राइस मिलर्स ने असहयोग आंदोलन किया था। मंडियों से धान उठाव नहीं होने से धान खरीदी प्रभावित हुई थी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ में राइस मिलर्स के बकाया भुगतान को लेकर बड़ी घोषणा हुई है। 2022-23 के लंबित प्रोत्साहन की राशि की दूसरी किस्त का राइस मिलर्स को भुगतान किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। अब तक 1800 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का सरकार भुगतान कर चुकी है। अपनी मांगों को लेकर राइस मिलर्स ने असहयोग आंदोलन किया था। मंडियों से धान उठाव नहीं होने से धान खरीदी प्रभावित हुई थी। ग्वालियर में पड़ोसी महिला पर मासूम बच्चे की बेरहमी से पिटाई के आरोप लगे हैं। 8वीं में पढ़ने वाले बच्चे को पहले मुर्गा बनाया, फिर बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। पड़ोसी रीना कुशवाहा का कहना है कि कुछ दिन से छत से उसके कपड़े गायब हो रहे थे और इसके लिए छात्र को जिम्मेदार बताकर पिटाई की गई। बच्चे के परिजनों ने थाने में शिकायत की है। वहीं घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बच्चा छत पर क्रिकेट खेल रहा था और इस दौरान पड़ोसी की छत पर बॉल चली गई। बॉल लेने के लिए आवाज लगाई और लेकिन जब कोई नहीं सुना तो बच्चा खुद छत पर चला गया। बच्चा बॉल उठा ही रहा था कि रीना कुशवाहा छत पर पहुंच गई और बच्चे को पीटते हुए वो छत से नीचे ले गई और कमरे में बंद कर दिया। बाद में पास में रहने वाले यश कुशवाहा को बुलाया गया। यश ने बेल्ट से बच्चे की पिटाई की। पुलिस ने 2 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। झांसी रोड थाना इलाके की ये घटना बताई गई है। और संवाददाता सुशील जुड़ गया। सुशील, ये पूरा मामला क्या है? कपड़ा चोरी का आरोप लगाया जा रहा है और इसके चलते बच्चे की जमकर पिटाई भी कर दी गई। देखिए, ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र के तांगा स्टैंड नाका चंद्रबदनी इलाके का पूरा घटनाक्रम है। यहाँ रहने वाला 14 साल का जो 8वीं का छात्र है बच्चा, इसके साथ बेरहमी से पिटाई की गई है। पिटाई करने वाले उसके पड़ोसी रीना और यश कुशवाहा नाम के लोग हैं। दरअसल इस बालक की गेंद जो है इन पड़ोसियों की छत पर चली गई थी और वो गेंद लेने के लिए छत पर चढ़ गया था। इसी बात से नाराज होकर इन पड़ोसियों ने उसे बंधक बनाकर मारा, पीटा, मुर्गा बनाया और उसके बाद बेल्टों से बुरी तरह से पीटा। इन लोगों का ये आरोप था इस तरह का कि उनके घर से कपड़े चोरी हो रहे हैं और आशंका इस बात की भी थी कि चोरी का आरोप जो है छात्र के ऊपर और अन्य लोगों के ऊपर, और यही वजह कि जब छात्र छत पर पकड़ा है तो इन्होंने मारपीट कर दी। अब पुलिस में इस बात की शिकायत की गई है। झांसी रोड थाना पुलिस ने इसमें केस दर्ज कर लिया है बच्चे के साथ मारपीट का और पॉक्सो एक्ट के तहत। इसके साथ ही उन लोगों की तरफ से भी कुछ शिकायतें सामने आई थी, तो पुलिस इस मामले में विवेचना कर रही, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी बेरहम घटना है। बच्चे के पीठ पर इस तरह से बेल्टों से बेरहमी से मारपीट की गई, जिसके निशान जो है उसके साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पुलिस अब इस मामले में उचित कार्रवाई की बात कह रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से अब मामले में कार्रवाई की बात की जा रही है। मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। रतलाम में नशे के कारोबार को लेकर पुलिस सतर्क रही और अब तक 45 मामलों में पुलिस ने 3 करोड़ 30 लाख के नशे के सामान को जब्त किया है। पकड़े गए सामान में अफीम, डोडा चूरा, स्मैक और एमडी ड्रग्स शामिल है। इन मामलों में 83 लोगों को भी पुलिस ने पकड़ा है। तो बड़ी खबर रतलाम से। रतलाम में नशे के कारोबार को लेकर पुलिस सतर्क रही और अब तक 45 मामलों में पुलिस ने 3 करोड़ से ज्यादा के नशे के सामान को जब्त किया है। पकड़े गए सामान में अफीम, डोडा चूरा, स्मैक और एमडी ड्रग्स शामिल हैं और इन मामलों में 83 लोगों को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। काले धन के कुबेर सौरभ शर्मा के बारे में बड़े खुलासे हो रहे हैं। 27 दिसंबर के छापे को लेकर ईडी ने जानकारी दी। भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में छापेमारी की गई थी। चेतन के नाम पर 6 करोड़ से ज्यादा की मिली एफडी। सौरभ के परिजनों के नाम पर 4 करोड़ का बैंक बैलेंस पाया गया। 23 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर है, जहां काले धन के कुबेर सौरभ शर्मा के बारे में बड़े खुलासे हो रहे हैं। 27 दिसंबर के छापे को लेकर ईडी ने जानकारी दी है। भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में छापेमारी की गई थी। चेतन के नाम पर 6 करोड़ से ज्यादा की एफडी मिली है। सौरभ के परिजनों के नाम पर 4 करोड़ का बैंक बैलेंस भी पाया गया है। तो वहीं 23 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्ति के दस्तावेज पाए गए हैं।
खबर भोपाल से, जहां नए साल के जश्न पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। विशेष कैमरों के साथ पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। शहर में करीब 100 पॉइंट्स पर तैनात रहेगी पुलिस। शहर में 2000 पुलिसकर्मी सड़कों पर रहेंगे तैनात। शाम 6 बजे से शुरू होगी ग्रैंड चेकिंग। न्यू ईयर पर पुलिस ब्रेथ एनालाइजर से भी चेकिंग करेगी और लगातार चेकिंग की जाएगी ताकि कोई भी हंगामा, उपद्रव या ऐसी कोई घटना ना हो जो नए साल के जश्न पर खलल डाल सके। अब जश्न पर पैनी नजर है। खासतौर पर युवाओं में काफी क्रेज देखा जाता है और कई बार देखा जाता है कि शराब पीकर सड़कों पर काफी हंगामा होता है, विवाद होता है। ऐसी तमाम घटनाएं ना हो, इसके चलते पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ चारों तरफ नजर बनाए हुए है। शराब पीकर गाड़ी चलाई तो थाने में मनेगा हैप्पी न्यू ईयर। जी हां, रायपुर में प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। जश्न के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रायपुर में 500 जवान तैनात रहेंगे। शहर में 50 जगह चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। 80 से ज्यादा होटलों, रेस्टोरेंट को शराब परोसने की अनुमति मिली है। साथ ही रात 1 बजे सभी तरह के कार्यक्रम बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तेलीबांधा, VIP रोड, नवा रायपुर सहित अन्य जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ग्वालियर में नए साल के जश्न को लेकर पुलिस सतर्क है और ऐसे में चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को हाईवे पर कार में शराब पीते युवक मिले। गणेशपुरा तिराहे पर पुलिस ने कार में शराब पीते 2 युवकों को पकड़ा है। बाद में वो युवकों ने माफी मांगी, पुलिस ने समझा बुझाकर छोड़ दिया। तो ग्वालियर में नए साल के जश्न को लेकर पुलिस सतर्क है और ऐसे में चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को हाईवे पर कार में शराब पीते युवक मिले। गणेशपुरा तिराहे पर पुलिस ने कार में शराब पीते 2 युवकों को पकड़ा है और बाद में युवकों ने माफी मांगी, पुलिस ने समझा बुझाकर छोड़ दिया। भोपाल में न्यू ईयर के स्वागत की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। होटल्स में नए साल के जश्न के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। साथ ही ग्राहकों को विशेष ऑफर भी दिया जा रहा है। आकर्षक लाइट और आतिशबाजी की भी तैयारी की गई है। तो देखिए होटलों में जश्न की तैयारी और इस तैयारी के चलते चारों तरफ आपको रोशनी ही रोशनी नजर आएगी और ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर लोग दे रहे हैं ताकि जो ग्राहक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें और अपने नए साल की शुरुआत एक बेहतरीन शाम के साथ करें। और न्यू ईयर के इस खास मौके पर जश्न की पूरे चारों तरफ तैयारियां की जा रही हैं। इस समय हम भोपाल के एक मशहूर रेस्टोरेंट में मौजूद हैं और हमारे साथ मैनेजर हैं यहाँ के, उनसे हम बात करते हैं कि क्या स्पेशल रहने वाला है नए साल के स्वागत। नमस्ते, सहजी भोपाल की तरफ से सबसे पहले आपको और आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों और देशवासियों को मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं अभी से देना चाहता हूँ। ये हमारा कबाब विला रेस्टोरेंट है जो कि पूल साइड में बना हुआ है। यहाँ पे हमने कल स्पेशली अपने गेस्टों के लिए विशेष प्रकार के व्यंजन बनाए हुए हैं। लाइव म्यूज़िक रहेगा यहाँ पे और लोग पूल साइड अपना एंजॉय कर सकते हैं। आइए प्लीज़ सर। ये जैसा कि आप मेरे साथ देख पा रहे हैं, ये कि पूल साइड एक हमारा रेस्टोरेंट है। ये कबाब्स विला रेस्टोरेंट है और यहाँ पे हमने पूरी नए साल के लिए तैयारियां करके रखी हुई हैं। जैसे आप कुछ ऑफर भी है यहाँ अपने गेस्ट के लिए? हाँ जी सर, हम लोग यहाँ पे विशेष तौर पे उनके लिए नई नई डिशेस हम लोगों ने प्रिपरेशन की हुई है। जैसे कि पनीर की जलेबी, दिस इज़ अ न्यू डिश, और भी कई डिशेस हम लोगों ने तैयार की हुई है। और आप देख रहे हैं कि न्यू ईयर के लिए हम लोग सब तैयार हैं और फुल ऑन मस्ती रहने वाली है। लाइव म्यूजिक रहेगा यहाँ पे, छोटा सा एक DJ फंक्शन रखा गया है। यहाँ पे लाइव काउंटर्स रहेंगे लोगों के लिए एंजॉयमेंट के लिए। टेबल हमने प्रोवाइड करेंगे हम अपने गेस्टों को और वो हमारे साथ न्यू ईयर का सेलिब्रेशन कर पाएंगे। ये थे हमारे साथ होटल के मैनेजर सचिन सिंह जी, जो बता रहे थे कि यहाँ के स्पेशल तैयारियाँ की गई हैं। पूल साइड पार्टीज़ रखी जाएंगी, DJ की व्यवस्था रहेगी और नए साल में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन एकदम धमाकेदार और झंडाटेदार रहने वाला है।
और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबर।